हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस और स्कैनर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट की वर्किंग के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट की जो मेरी वर्किंग है, इसमें सबसे पहले जो मैं काम करता हूँ बेसिकली, उस काम के अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंप्यूटर में है, यूज़र से मैं डेटा लेता हूँ। यूज़र से डेटा लेने के बाद मैं उसको इनपुट करता हूँ। इनपुट के बाद में वो सीपीयू में जाता है और सीपीयू के अंदर सीपीयू में उस डेटा पे प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद में वो प्रोसेस होने के बाद में फाइनल आपको आउटपुट मिलता है और आउटपुट फाइनली यूजर के पास जाता है किसी न किसी डिवाइस के जरिए। तो बेसिकली इसके मुख्य पार्ट्स होते हैं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं आईपीओ। ठीक है, आईपीओ आपने एक टर्म पढ़ी होगी। ठीक है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट से प्रोसेस के लिए जाता है, प्रोसेस के लिए सीपीयू में जाता है, सीपीयू उसको पे प्रोसेस करता है। प्रोसेस के लिए यहाँ पर एएलयू और सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू आपका कंट्रोल यूनिट होता है। ये दोनों इस प्रोसेस के अंदर इसकी हेल्प करते हैं और ये आपस में इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, इनपुट के द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं और इन निर्देशों को प्रोसेस करता है सिस्टम और आउटपुट डिवाइस के रूप में उस परिणाम को आपको प्रोवाइड करवाता है। देखिए, इनपुट डिवाइसेस वे सभी उपकरण जिनकी सहायता से कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। ठीक है, वे सभी उपकरण जिनकी सहायता से कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रविष्ट किए जाते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्टाइलस, टच स्क्रीन, टच पैड, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, बीसीआर, क्यूआर कोड, स्कैनर और वेबकैम। ये सारी डिवाइसेज है जो कि आपकी सारी की सारी इनपुट डिवाइसेज हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड की बात करते हैं। कीबोर्ड आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। कैसी इनपुट डिवाइस है? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है और इसका उपयोग बेसिकली कंप्यूटर में डेटा के एंट्री के लिए किया जाता है। इसके साइंटिस्ट की हम बात करें, इसके इन्वेंटर की बात करें तो वो है क्रिस्टोफर लैंथम। ठीक है, क्रिस्टोफर लैंथम ने इसको इन्वेंट करा था और कीबोर्ड बेसिकली जो है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है। मतलब कैरेक्टर कैरेक्टर टाइप करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, सीयूआई बेस्ड है, जबकि आपका जो माउस है वो जीयूआई बेस्ड है, क्योंकि वो ग्राफिकल जो आइकन्स होते हैं उनके बेसिस पर उनको सेलेक्ट करता है और हेल्प करता है। डेटा एंट्री में यूज में लिया जाता है, यूएसबी के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है। वायरलेस कीबोर्ड रेडियो पर काम करता है। इसमें एक आप चिप लगाते हैं अपने सिस्टम पर यूएसबी और उसकी हेल्प से, रेडियो फ्रिक्वेंसी की हेल्प से कनेक्ट होता है। और सबसे जो अपडेटेड कीबोर्ड अभी करंटली वो है आपका क्वेट्री। आपको बता दूं क्वेट्री क्यों है, क्योंकि कीबोर्ड को जो फर्स्ट रो होता है, जो अल्फाबेट स्टार्ट होता है, वो इन कीज से स्टार्ट होता है। दैट्स वाई इस कीबोर्ड को क्वेट्री कीबोर्ड बोला जाता है। सबसे फेमस कीबोर्ड आपका इसमें क्वेट्री कीबोर्ड है। कीबोर्ड की कीज में देखिए न्यूमेरिक कीज आ जाती है, फंक्शन कीज आ जाती है, कंट्रोल कीज है, टॉगल कीज है, कॉम्बिनेशन कीज है, अल्फाबेट कीज है, एडिटिंग कीज है और नेविगेशन कीज। टोटल नंबर ऑफ कीज आपकी 8 टाइप है, जिसमें पहला न्यूमेरिक, सेकंड फंक्शन, थर्ड कंट्रोल, फोर्थ टॉगल कीज, फिफ्थ कॉम्बिनेशन कीज, सिक्स अल्फाबेट कीज, सेवंथ एडिटिंग कीज और एट्थ आपका नेविगेशन कीज है। यहाँ पे जो इन 8 भागों में इसको डिवाइड करा गया है कीबोर्ड को। न्यूमेरिक कीज जो होती है, न्यूमेरिक कीज बेसिकली कीबोर्ड के दाईं ओर होती है। मतलब ये आपका कंप्लीट कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड के ये जो पोर्शन होता है बेसिकली नंबर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? नंबर्स के लिए होता है। यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक के आपको नंबर्स मिलेंगे और नंबर्स आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स उल्टे लिखे हुए मिलेंगे। इस तरीके से आपको नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे और इन्हीं पे आपको जो एरो कीज होती है, जो डायरेक्शनल कीज है, वो भी इन्हीं पे मिलेगी। जब नमलोक ऑन रहेगा तो आपकी नंबर कीज टाइप होगी, नमलोक ऑफ रहेगा तो वो डायरेक्शनल कीज आपकी यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, इसका उपयोग नंबर टाइप करने के लिए होता है और कैलकुलेशन के लिए होता है। नमलोक ऑन होने पर न्यूमेरिक की काम करती है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया है। अल्फाबेट कीज ए से लेकर जेड तक की कीज होती है। इसका उपयोग बेसिकली लेटर टाइप करने में, वर्ड टाइप करने में और सेंटेंस, मतलब आप जाहिर सी बात है कैरेक्टर आप टाइप कर रहे हैं तो कैरेक्टरों से मिलकर ही आपका वर्ड बनता है और वर्डों से मिलकर ही आपका कैरेक्टर बनता है। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कैरेक्टर से मिलकर तो आपका बनता है वर्ड और वर्ड से मिलकर बनता है आपका सेंटेंस। ठीक है, और सेंटेंस से मिलकर आपका बनता है पैराग्राफ।
ठीक है, क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ से आपका बनता है चैप्टर, चैप्टर से आपकी पूरी बुक बनती है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस होता है कि आप कैरेक्टरों से मिलाकर आप क्या बना रहे हैं, वर्ड बना रहे हैं, और शब्दों से मिलाकर आप सेंटेंस बना रहे हैं, और सेंटेंसों से मिलकर आप पैराग्राफ बना रहे हैं, पैराग्राफ से आप पूरा कंप्लीट चैप्टर बनाते हैं। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस चलती है। तो वहीं पे आपका जो अल्फाबेट कीज है बेसिकली वो अल्फाबेट टाइप करने में, कैरेक्टर टाइप करने में काम में लिया जाता है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे कैप्स जो लॉक है, कैप्स लॉक ऐसा है कि अगर ऑन है दैट्स मीन यू विल टाइप कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। अगर ऑफ है दैट कंडीशन में स्मॉल लेटर। अगर ऑन है दैट्स मीन कैपिटल लेटर, ऑफ है इसका मतलब आप स्मॉल लेटर यहाँ पे टाइप करेंगे। फंक्शन कीज आपकी कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 फंक्शन कीज होती है। ये फंक्शन कीज बेसिकली कीबोर्ड की सबसे ऊपरी लाइन में होती है, एक रो में अरेंज रहती है। इससे पहले एक एस्केप की का फंक्शन होता है, एक्सेप्ट की होती है एस्केप की, जो कि बेसिकली किसी फंक्शन को, एक्टिव विंडो को कैंसिल करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, फंक्शन कीज कितनी होती है, F1 से लेकर F12 होती है। F1 जो होती है इसको आप रिजर्व की भी बोल सकते हैं। ये हमेशा जब भी किसी भी प्रोग्राम या किसी भी विंडो में आप F1 प्रेस करते हैं तो ये हमेशा हेल्प के लिए काम करती है। F2 आपकी किसी फाइल को, फोल्डर को रीनेम करने में आपकी हेल्प करती है। कंट्रोल F2 आपकी जो है ये बेसिकली प्रिंट प्रीव्यू में आपकी हेल्प करती है। जब आप प्रिंट लेते हैं तो आपको ये पता लगता है कि आपका जो मार्जिन है, जस्ट लाइक एज ये आपका पेज है, इस पे आपने कुछ टाइप किया हुआ है, क्या किया हुआ है, कुछ टाइप किया हुआ, आपका मार्जिन कहीं से कट तो नहीं रहा है बॉर्डर से। यहां से ये देखा जाता है आपका मार्जिन जो है कहीं कट तो नहीं रहा, प्रॉपर मार्जिन आ रहा है, उसको आपने प्रॉपर फिट करा हुआ है। दैट्स मीन उस प्रॉपर पेज के ऊपर ही आपका टेक्स्ट जो है वो प्रिंट होने वाला है। F3 बेसिकली सर्च के लिए होता है, Alt F4 जो है क्लोज और एक्टिव विंडो के लिए होता है। ठीक है, जो एक्टिव विंडो है आपकी, क्लोज एक्टिव विंडो से मतलब अभी करंटली जो एक्टिव विंडो है, जैसे कि मैंने पावर पॉइंट ओपन कर रखा है, तो मैं जो पावर पॉइंट ओपन कर रखा है उसको जैसे मैं क्लोज करता हूं तो मैं Alt और F4 जैसे प्रेस करता हूं, मेरी जो एक्टिव विंडो है वो वहां पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, F5 रिफ्रेश के लिए करता हूं मैं, जब सिस्टम को ऑन करता हूं तो एक बार मैं माउस से राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूं, देन आफ्टर F5 की को प्रेस करता हूं तो कंटिन्यूसली मेरा वहां पे सिस्टम रिफ्रेश होता है। F6 जो होता है जस्ट लाइक एज ब्राउजर जो है मेरा, ब्राउजर में मुझे एड्रेस बार पे जाना है। कहां पे जाना है, एड्रेस बार, एड्रेस बार पे मुझे जाना है। देन इट्स मीन मैं एड्रेस बार पे जाने के लिए क्या करता हूं, F6 की जो है कीबोर्ड से प्रेस करता हूं। F7 जो है वो बेसिकली ग्रामर को चेक करता है। F8 जो है वो सेलेक्ट के लिए यूज में आता है। F10 जो है वो मेन्यू बार को एक्टिव करने में हेल्प करता है हमारी। साथ में F11 जो है वो फुल स्क्रीन, जब भी आपको विंडो जो है आपका वो फुल स्क्रीन करना है, दैट्स मीन आपको F11 अपने डिस्प्ले से क्लिक करना है। F12 जो है किसी विंडो को सेव एज करने में हेल्प करता है। ठीक है, F12 जो है उस विंडो को ओपन करने में हेल्प करता है। ये सारे फंक्शन कीज के बेसिक फंक्शंस हैं जो कि इस तरीके से काम करते हैं। अब बात करते हैं नेविगेशन की। नेविगेशन कीज बेसिकली आपको 4 डायरेक्शन में जाने के लिए हेल्प करता है। आपने कीबोर्ड पर इस तरीके के एरो सिंबल्स देखे होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखे होंगे इस टाइप के एरो सिंबल्स। ये एरो सिंबल्स आपको, ये जो सिंबल होता है ये ऊपर जाने के लिए, ये आपको डाउन के लिए, ये आपको लेफ्ट के लिए, ये आपको सॉरी ये राइट के लिए होता है। ठीक है, और ये आपको लेफ्ट डायरेक्शन में जाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, इस तरीके के 4 एरो सिंबल्स होते हैं, ये आपको अलग से भी मिलेंगे, और आपकी जो न्यूमेरिक कीज होती है, सॉरी नंबर कीज जो होती है वहां पे भी आपको मिलेगा। नमलॉक ऑन है मतलब वहां पे नंबर्स टाइप होंगे, अगर ऑफ है इसका मतलब वो डायरेक्शनल कीज जो नेविगेशन कीज है वो आपकी वहां पे हेल्प करेगी। जैसे एरो कीज जो है बेसिकली अप डाउन लेफ्ट राइट, ये मैंने बताई है, ये सारी कीज यहाँ पे इस तरीके से काम करती है बेसिकली। इसके अलावा आपकी नेविगेशन कीज के अंदर होम की होती है। होम की अगर आप प्रेस कर रहे हो, ये आपकी पैराग्राफ है कोई, अगर होम की आपने प्रेस करा, सपोज दैट आप यहाँ पे लाइन के एंड में, ठीक है, होम की प्रेस करते हैं आप कहाँ जाएंगे, इस लाइन के प्रारंभ में। अगर इसी की को आप, होम की को आप साथ में क्या यूज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशनल कीज, कंट्रोल की अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहां पे न जाकर ये सबसे पेज के सबसे प्रारंभिक लाइन पे जाएगा, सबसे फर्स्ट लाइन पे जाएगा। अगर एंड की आप प्रेस करें, अगर आपका कर्सर यहां पे है, एंड की आप प्रेस करें तो इस लाइन के एंड में चला जाएगा। बट वही की आप
कंट्रोल के साथ यूज करते हैं आप, देन इट्स मीन वो यहां न जाकर इस पैराग्राफ के इस पेज के सबसे लास्ट में चला जाएगा। पेज अप, आप अभी इस पेज पे करंट पेज, सपोज दैट आप 5th नंबर पेज पे हैं, जैसे ही आप पेज अप करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो पेज नंबर 4 पे चला जाएगा, आपको पेज नंबर 4 पे ले जाएगा। पेज डाउन अगर आप कर रहे हैं, सपोज दैट आप पेज नंबर 5 पे थे, आपने जैसे पेज डाउन करा, पेज डाउन करते आपको एक पेज आगे ले जाएगा, मतलब आपको 6 नंबर पेज पे ले जाएगा। अगर अप कर रहे हैं मतलब पेज नंबर 4 पे लेके जाएगा, डाउन कर रहे हैं मतलब पेज नंबर 6 पे लेके जाएगा। तो ये बेसिकली आपकी होम एंड पेज अप पेज डाउन कीज यहाँ पे काम करती है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्बिनेशनल कीज की। कॉम्बिनेशनल कीज का उपयोग अदर कीज के साथ यूज होता है बेसिकली, जैसे शिफ्ट का हम अगर बात करें, कैपिटल लेटर अगर आप लिखने हैं देन आप कैपिटल लेटर के लिए शिफ्ट की को यूज करके किसी भी अल्फाबेट को ऐसे लेकर जेड तक के बटन को आप प्रेस करते हैं, इसका मतलब वो जो लेटर है पर्टिकुलर वो आपका वहां पर कैपिटल में टाइप होगा, ठीक है। और अपर सिंबल लिखने के लिए कैपिटल लेटर हो गया, अपर सिंबल आप बोल दो, दोनों बात एक ही है। बट आपको बता दूं, अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है, दैट कंडीशन में आप अगर शिफ्ट की को प्रेस करते हैं, इट्स मीन आपका जो लेटर है वो कैपिटल नहीं होगा, वो लेटर आपका स्मॉल टाइप होगा, क्योंकि कैप्स जब भी ऑन रहता है तो सारे लेटर्स आपके कैपिटल में ऑन होते हैं। अगर आप उस टाइम पे शिफ्ट के साथ किसी पर्टिकुलर बटन को दबाते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो लेटर है वो स्मॉल लेटर में वहां पे टाइप होगा। कैप्स ऑन वाली कंडीशन में नॉर्मली आप शिफ्ट प्रेस करते हैं विदाउट कैप्स लॉक ऑन, दैट्स इट्स मीन वो लेटर आपका कैपिटल में प्रेस होगा। कंट्रोल कीज ये बेसिकली ऑपरेशनल कीज होती है, जो कई बार जैसे कि आपको सेलेक्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, देन आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हैं एक वर्ड फाइल के अंदर, या फिर कहीं और आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है, देन आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, तो उससे होता है आपका सेलेक्ट ऑल, जितना भी गिवन टेक्स्ट है वो सारा वहां पे सेलेक्ट होगा। ऑल्ट की एक अल्टरनेटिव फंक्शन है, जैसे कि आपको ऑल्ट प्लस F4 आपने कीबोर्ड से प्रेस करा तो आपकी जो क्लोज होगी वहां पे क्या क्लोज होगी, एक्टिव विंडो, जो भी आपकी एक्टिव विंडो वो वहां पे से क्लोज होगी। देन बात करते हैं टॉगल कीज। टॉगल कीज ऑन ऑफ के मोड में काम करती है, जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक अगर ऑन है तो सारे आपके जो लेटर्स है वो कैपिटल होंगे। नम लॉक अगर आपका ऑन है तो वहां पे 0 टू लेकर 9 तक के जो डिजिट्स है वो टाइप होंगे। स्क्रॉल लॉक अगर ऑन है, इसका मतलब आप स्क्रॉलिंग का वहां पे काम नहीं कर सकते। स्पेशल कीज बेसिकली टैब की होती है, कर्सर की निश्चित दूरी, ठीक है। कुछ फिक्स लाइंस होती है, फिक्स कैरेक्टर्स होते हैं, वो फिक्स कैरेक्टर्स की डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंटर की कमांड एग्जीक्यूट करती है और नई लाइन को स्टार्ट करता है। जैसे सपोज दैट आपने एक लाइन टाइप करी, उसके बाद सेकंड लाइन आपने यहां तक टाइप कर दी, लाइन आपकी ओवर हो गई, देन आप नई लाइन से स्टार्ट करना चाहते हैं, देन आप यहां पे क्या करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करते ही आपका जो कर्सर है वो लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा, नई लाइन के अंदर, तो वहां से आप उसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई कमांड आपको एग्जीक्यूट करने, दैट टाइम आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। एस्केप की बेसिकली किसी भी कंटिन्यूसली जो प्रक्रिया चल रही है उसको, कोई प्रक्रिया अभी चल रही है उसको कैंसिल करने के लिए इसका यूज में लिया जाता है। बैक स्पेस बेसिकली बाईं ओर से कैरेक्टर, लेफ्ट साइड से कैरेक्टर आपको डिलीट करना है, मतलब आपने यहाँ पे लिखा ABCD, अब आपको डिलीट करना है, देन ये बैक स्पेस से ये वाले लेटर्स डिलीट होंगे, पहले D होगा फिर C होगा फिर B होगा बैक स्पेस से। अगर वहीं आप का कर्सर यहाँ पे उस सिचुएशन में, अगर यहाँ पे आपका कर्सर है तो बैक स्पेस से कुछ नहीं होगा, आपको बता दूं इधर वाले लेटर्स डिलीट नहीं होंगे। वहीं आप डिलीट की बात करते हैं, जैसे सेम लेटर्स लिखे हैं ABCD, अगर आपका कर्सर यहाँ पे है, आपका कर्सर यहाँ पे, देन यू आर ट्राइंग टू डिलीट, इसका मतलब इस वाले साइड डिलीट, इस वाले साइड के कैरेक्टर्स यहाँ पे डिलीट नहीं होंगे, इस टाइम पे ये वाले साइड के कैरेक्टर्स इधर है नहीं कुछ। अगर आपका कर्सर वहीं डिलीट की जब आप प्रेस करें दैट साइड, दैट्स मीन आपका ये वाले साइड है, ठीक है। डिलीट की आप प्रेस करते हैं, पहले A डिलीट होगा फिर B डिलीट होगा फिर C डिलीट होगा फिर D डिलीट होगा, मतलब ये लेफ्ट टू राइट करता है, ये राइट टू लेफ्ट डिलीट करता है, ये प्रोसेस होता है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। प्रिंट स्क्रीन बेसिकली आपको डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट लेना है, दैट सिचुएशन में आप प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करते हैं तो आपका वहां पे डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट आ जाता है।
स्क्रॉल लॉक जो की है बेसिकली वो स्क्रॉलिंग को लॉक करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए काम में ली जाती है। पॉज एंड ब्रेक किसी कार्य को स्थायी रूप से रोकने के लिए काम में लिया जाता है। इंसर्ट की बेसिकली इंसर्ट मोड में काम आता है या किसी काम को ओवरराइट करने में ये हेल्प करता है। स्पेस बार जो है कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है, सबसे बड़ी जो की है कीबोर्ड की सबसे बड़ी या फिर आप कह सकते हैं सबसे लंबी की, सबसे बड़ी या फिर आप कह सकते हैं सबसे लंबी जो की होती है कीबोर्ड की वो यहाँ पे स्पेस बार होती है। दो शब्दों के बीच में स्पेस को बनाने के लिए हम बेसिकली इस की का यूज करते हैं। आफ्टर देन आगे चलिए, एडिटिंग कंट्रोल कीज जो है इसका उपयोग बेसिकली एडिटिंग कंट्रोल के कामों में किया जाता है, जैसे एरो की, होम की, एंड, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट, बैक स्पेस, टैब, एंटर, एस्केप, कंट्रोल ऑल्ट, ये सारी कीज के बारे में ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। कीबोर्ड के टाइप होते हैं बेसिकली तीन, वायरलेस कीबोर्ड, वायर्ड कीबोर्ड, वायरलेस और वर्चुअल। वायर में किसी केबल के माध्यम से, वायरलेस में रेडियो फ्रिक्वेंसी या ब्लूटूथ के जरिए कीबोर्ड आपका कनेक्ट रहेगा, या तो ब्लूटूथ होगा या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी। वर्चुअल कीबोर्ड में बेसिकली आपका कीबोर्ड का डिस्प्ले पर ही आपका कीबोर्ड शो होता है, ठीक है, वहीं पर आपका कीबोर्ड के अंदर शो होता है, तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पे सारा कुछ टाइप करते हैं, पासवर्ड इनपुट करते हैं। आफ्टर देन आगे देखिए, पॉइंटिंग डिवाइसेस में बात करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस में इनपुट डिवाइसेस जो स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रण करता है ऑन द बेसिस ऑफ जीयूआई, ठीक है। कीबोर्ड की हमने बात करी थी, कीबोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीयूआई, ठीक है, मतलब कैरेक्टर यूजर इनपुट, यूजर इंटरफेस, एंड जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दो ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्ट्स, ठीक है। माउस आपका एग्जांपल में माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गया, स्टाइलस हो गया और लाइट पेन हो गया यहाँ पे। उसके बाद माउस देखो, माउस सबसे जो फेमस जो पॉइंटिंग डिवाइसेज है वो आपका माउस है। इसके आविष्कारक है डगलस एंजलबर्ट, 1964 में इसको इन्वेंट करा गया था। माउस के पार्ट्स में लेफ्ट, राइट, स्क्रॉलिंग, लेफ्ट बेसिकली क्लिक के लिए होता है, राइट किसी ऑप्शंस वगैरह के लिए होता है, और स्क्रॉलिंग व्हील बेसिकली अप और डाउन स्क्रॉल के लिए यहाँ पे यूज में लिया जाता है। माउस तीन प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस माउस। देखिए माउस के एक्शंस बेसिकली क्लिक होता है, लेफ्ट माउस बटन होता है, एक बार क्लिक, एक बार दबाना क्लिक कहलाता है, ठीक है। डबल क्लिक, लेफ्ट माउस बटन को दो बार तेजी से दबाने पर डबल क्लिक होता है। राइट क्लिक में माउस के बटन को दबाने पर शॉर्टकट मेन्यू वहां पे खुलता है आपका राइट क्लिक पर। और ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आपको रखना है, दैट टाइम यू विल यूज ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस, मतलब आप जो आपका लेफ्ट बटन होता है, लेफ्ट को आप कंटिन्यूसली प्रेस करके उस पर क्लिक करते हैं और उसको प्रेस करके ही रखते हैं और आप नीचे उसको लाके रख देते हैं। मतलब ए कोई प्लेस था, ये बी है, ठीक है, ए प्लेस से आपने उस आइकन को बी प्लेस पर लाके रख दिया। जैसे कि आपका ये भी हो सकता है माई कंप्यूटर, ठीक है, माई कंप्यूटर। अभी तो आई थिंक आजकल माई कंप्यूटर लिखा हुआ नहीं आता, कुछ और लिखा हुआ था, डेस्कटॉप वगैरह, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कर्सर जो है, माउस का जो पॉइंटर है उसको कर्सर कहा जाता है। माउस का पॉइंटर मतलब इस तरीके से जो ब्लिंक करती रहती है ना, लाइन वर्ड वगैरह में आपने देखी होगी, इस तरीके की एक लाइन आती है खड़ी, वो ब्लिंक करती रहती है, उसी को आप बोलते हैं कर्सर, ठीक है। सॉरी, उसको नहीं बोलते हैं, वो कर्सर ही होता है एक तरीके से, पर वो ब्लिंकर होता है, लाइन जो पाई लाइन होती है, बट इस तरीके का एक सिंबल होता है, इस तरीके का एक माउस का सिंबल होता है, इसको आप बोलते हो कर्सर, ठीक है। कर्सर की स्क्रीन पर यूजर की वर्तमान स्थिति दिखाता है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मेरी कर्सर की कंडीशन है अभी करंट, ये मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है। टाइप्स ऑफ माउस, बेसिकली मैकेनिकल माउस जो होता है वो एक बॉल पर आधारित होता है, इसके अंदर एक बॉल लगी होती है, उसके बेस पर काम करता है। ऑप्टिकल माउस जो होता है मेरा, वो लाइट पर आधारित होता है। वायरलेस माउस जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी या फिर ब्लूटूथ के बेसिस पर काम यहाँ पे करता है। जॉयस्टिक की बात करूं, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके यूजेस देखो, वीडियो गेम खेलने में, फ्लाइट सिमुलेटर में, कैड और कैम के लिए, कैड होता है अपना कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए, ग्राफिक वगैरह डिजाइन करने के लिए मैं काम में लेता हूँ। विशेषता कैरेक्टरिस्टिक में देखो, पहला है 360, तो इसका मूवमेंट होता है 360 में, डायरेक्शन में कंट्रोल होता है इसका, और सबसे ज्यादा जो यूज होता है उसका जॉयस्टिक का वो गेमिंग के अंदर होता है। ट्रैक बॉल जो है वो माउस का एक प्रकार है, इसकी विशेषताएं देखिए, बॉल को हाथ से घुमाया जाता है, कर्सर जिस दिशा में घुमा रहे हैं उसी दिशा में मूव करेगा, और इसके लिए ज्यादा आपको स्पेस की भी जरूरत नहीं है, बहुत कम स्पेस के अंदर भी इसको आप यूज में ले सकते हैं। कैड जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन,
उसमें ये काम आता है और मोशन कंट्रोल में इसका यूज में लिया जाता है। लाइट पेन जो है, लाइट पेन एक सेंसिटिव डिवाइस होता है, उपयोग इसका ड्राइंग, डिजाइनिंग और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए इसको यूज में लिया जाता है। विशेषताएं देखो, स्क्रीन पर सीधे ड्रॉ कर देगा, जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ तो ये एक तरीके से पेन है। ग्राफिक एप्लीकेशन के अंदर ये यूज में आता है, कुछ ग्राफिक वगैरह आप बना रहे हो तो वहां पे इसको यूज में लिया जाता है। स्टाइलस, स्टाइलस एक पेन जैसी इनपुट डिवाइस होती है जिसका उपयोग आप बेसिकली मोबाइल डिवाइस के लिए, टैबलेट पीसी के लिए, डिजिटल सिग्नेचर के लिए और ग्राफिक डिजाइन के लिए, इन 4 बेसिकली डिवाइसेस के लिए आप इसको स्पेशली यूज करते हैं। आफ्टर देन आपका टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन ऐसी डिस्प्ले है जिस पर टच करके इनपुट दिया जाता है। जैसे आपका एटीएम, एटीएम मशीन में आप जाते होंगे, मशीन आपने देखी होगी, कार्ड आप इंसर्ट करते हैं, कार्ड आप इंसर्ट करते हैं, वहां पे आपको अपना पिन मांगता है। क्या मांगता है? पिन मांगता है। तो क्या करते हो, एक तो नीचे न्यूमेरिक बटन्स होते हैं, 0 to 9 तक के उनमें नंबर्स होते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले पे भी कुछ आपको बटन्स, ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस आपको दिखते हैं, तो वहां से भी आप सेलेक्ट करते हैं, वहां से भी आप क्लिक करते हैं, ठीक है, या फिर आप नंबर्स वहां पे इनपुट करते हैं। तो ये एटीएम मशीन में आपको मिलेगा टच स्क्रीन, कियोस्क पे आपको मिलेगा। मोबाइल फोन आप देखते हैं पूरा फुल ऑफ टच होता है, वहां पे कोई बटन आपको नहीं मिलेगा। बेसिकली डिस्प्ले पर कोई भी आइकन्स वगैरह सेलेक्ट करने के लिए, उसको काम करने के लिए सारा काम टच होता है। देन टैबलेट्स आपके होते हैं, उसके बाद में इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इसके फायदे देखो, बेनिफिट्स, कीबोर्ड माउस की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, कहीं पे भी इसमें आवश्यकता नहीं है कीबोर्ड या माउस लगाने की, क्योंकि सारा काम जो इनपुट का बेसिकली काम कर रहा है वहां पे, वो इनपुट में आपका काम कर रहा है डिस्प्ले। इनपुट देने का सारा काम आपका कर रहा है डिस्प्ले, और आउटपुट का काम भी वही सेम डिस्प्ले दे रहा है, उसी पे आप अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं यूजिंग डिस्प्ले एंड उसी पे आप सारे आउटपुट्स अपने ले रहे हैं। आफ्टर देन देखो टच पैड। टच पैड मेनली आपके लैपटॉप में यूज में आता है। इसकी विशेषताएं देखो, माउस का विकल्प है ये, ठीक है, और फिंगर मूवमेंट के द्वारा कर्सर को ये कंट्रोल करता है। स्कैनर की बात करूं, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट या जो इमेज होती है उसको डिजिटल फॉर्म में ये कन्वर्ट करते हैं। स्कैन का काम देखो, डॉक्यूमेंट स्कैनर पर रखा जाता है, लाइट बीम डॉक्यूमेंट पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट लाइट को सेंसर ग्रहण करता है और इमेज डिजिटल फॉर्मेट में आपकी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। स्कैनर आपके यहाँ पे फ्लैट बेड स्कैनर सबसे अधिक काम में लिया जाने वाला स्कैनर है। इसकी एक तो विशेषताएं देखो, सबसे क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, फोटो या डॉक्यूमेंट स्कैनिंग में काम आता है। सीट फेड स्कैनर में आपका रोलर के माध्यम से स्कैन करता है। हैंड हैंडल स्कैनर में हाथ से चलाया जाने वाला स्कैनर है। और ड्रम स्कैनर जो होता है वो हाई क्वालिटी इमेज स्कैनिंग डिवाइस है। उपयोग पब्लिशिंग में और प्रोफेशनल डिजाइनिंग के अंदर 2 कामों में बेसिकली इसको यूज में लिया जाता है। स्कैनर जो है ये आपको बता दिया है मैंने, ये स्लाइड यहाँ पे गलत टाइप्ड है, 2 बार टाइप्ड है, तो आप इसको स्किप करिएगा। डिजिटाइजर जो होता है, वो डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है जो बेसिकली केड में काम आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में काम आता है और मैप करेक्शन में काम आता है। बीसीआर की अगर मैं बात करूं, बारकोड रीडर, तो बारकोड जो रीडर होता है वो बेसिकली एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का काम होता है बारकोड को रीड करके कंप्यूटर में डेटा को भेजने का बेसिकली काम होता है। इसका उपयोग जो होता है वो शॉपिंग मॉल में, सुपरमार्केट में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और बिलिंग सिस्टम के अंदर, ये 4 जगहों पर बेसिकली सबसे ज्यादा बीसीआर जो बारकोड रीडर होता है उसका यूज होता है। एमआईसीआर बेसिकली आपने देखा होगा बैंकिंग सेक्टर्स में सबसे ज्यादा काम होता है। एमआईसीआर जो होता है वो बैंकिंग सेक्टर में काम में लिया जाता है और मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर्स को ये रीड करता है। एक्यूरेसी इसकी सबसे अधिक होती है। उपयोग बैंकिंग चेक्स, जो चेक आपका होता है, चेक पे आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि वहां पर आपके एक मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कुछ नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उनको ये रीड करने में आपकी हेल्प करता है। ऑप्टिकल रीडर बेसिकली प्रिंटेड कैरेक्टर्स को मशीन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। इसका काम होता है प्रिंटेड टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट बनाना। उपयोग ऑफिस ऑटोमेशन, बुक डिजिटाइजेशन और डॉक्यूमेंट एडिटिंग में ये बेसिकली काम आपका करता है। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर मार्क्ड सिंबल्स को रीड करता है। इसके यूजेस देखो, एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है ओएमआर सीट, सबसे ज्यादा आप देखते होंगे जो भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर आजकल आपको सिर्फ आंसर सीट के अंदर 3 इस तरीके के ब्लॉक्स बने रहते हैं, सेक्शन ए, बी और सी, कई बार डी भी होता है, 4 सेक्शन भी होते हैं। हर सेक्शन के अंदर आपके 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, 25, 25, 25 और 25। हर इस सेक्शन के अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, यानी ऑप्शन ए है उसमें इस तरीके से 4 आपको गोले मिलेंगे। सपोज दैट ऑप्शन ए है आपका, ए
बी, सी और डी, इस तरीके के अल्फाबेट्स लिखे हुए मिलेंगे हर कॉलम के अंदर। अब इसमें से सपोज दैट फर्स्ट ऑप्शन का आंसर सपोज दैट बी है, तो आप बी को यहाँ पे इस तरीके से गोला करते हो, ठीक है, इस तरीके से ब्लैक आप पेन यूज करते हो वहां पे, कौन सा पेन यूज करते हो, ब्लैक पेन। सपोज दैट आपका ऑप्शन वहां पे बी सही नहीं था, आपका ऑप्शन वहां पे डी सही था, तो आप डी को इस तरीके से गोला करते हो वहां पे ब्लैक उससे, ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर गोला करते हो, तो वो जो मशीन होती है आपकी ओएमआर सीट, वो उसको प्रॉपर स्कैन करती है और उसका आंसर बताती है कि आपका आंसर एग्जैक्ट आपने क्या लिखा है, किस पर आपने गोला किया है। एससीआर होता है आपका स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर बेसिकली रीड करता है, स्मार्ट कार्ड को रीड करता है, जैसे एटीएम हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया और आइडेंटिटी कार्ड हो गया, जितने भी कार्ड होते हैं उनको रीड करने में हेल्प करता है बेसिकली। क्यूआर कोड, क्यूआर कोड की फुल फॉर्म बता दो आपकी, क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स, ठीक है। उपयोग ऑनलाइन पेमेंट, वेबसाइट एक्सेस और टिकट वेरिफिकेशन में, ये तीन जगहों पर बेसिकली इसका यूज होता है। माइक्रोफोन जो है एक इनपुट डिवाइस है, इसका काम वॉइस को डिजिटल सिग्नल में चेंज करना है। इसका जो उपयोग है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन मीटिंग और वॉइस चैट, बेसिकली इन तीन जगहों पर बेसिकली इसको यूज में लिया जाता है। वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये सिस्टम वॉइस कमांड्स को पहचानता है और इसका उपयोग जो है वो वॉइस असिस्टेंस में, स्पीच कंट्रोल में। वेब कैमरा जो होता है आपका, वो वेब कैमरा बेसिकली इमेज और वीडियो कैप्चर करने में आपकी करता है उपयोग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन क्लासेस और लाइव स्ट्रीमिंग में बेसिकली हम वेब कैमरा यूज करते हैं। डिजिटल कैमरे की मैं बात करूं तो डिजिटल कैमरा या वीडियो कैमरा बेसिकली फोटो या वीडियो कैप्चर करता है। उपयोग फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन में बेसिकली हम डिजिटल कैमरे का यूज करते हैं। बायोमेट्रिक स्कैनर मशीन्स, बायोमेट्रिक व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन, पहचान या फिर उसका फिंगर जो प्रिंट्स होते हैं उसको लिए काम में लिया जाता है। इसके एग्जांपल्स में देखो, फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस स्कैनर और फेस रिकॉग्निशन, ये बायोमेट्रिक सेंसर मशीन्स होती है आपकी। इसके उपयोग देखो अटेंडेंस में आता है, सिक्योरिटी में काम आता है और किसी तरीके की ऑथेंटिकेशन में ये यूज में आपका आता है। किम्बल टैग रीडर विशेष टैग रीडिंग डिवाइस होता है जो इन्वेंट्री ट्रैकिंग और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में काम आता है। टैग देखा होगा आपने, जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल से या कहीं से शॉपिंग करते हो तो पीछे की तरफ एक टैग लगा हुआ आता है, उस टैग पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर कुछ लाइंस वगैरह बनी होती है, उसको रीड करा जाता है। रीड करने से उसका प्राइस अमाउंट वगैरह वहां पर उनके इन्वेंट्री सिस्टम पर शो होता है, ठीक है। तो उसके लिए किम्बल टैग रीडर यूज करा जाता है।